हेलो दोस्तों। तो यार आज की प्रॉब्लम है सीरियलाइज एंड डीसीरियलाइज बाइनरी ट्री। सो सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन हमें करना क्या है ना यार, देखो हमें बहुत सिंपल है। हमारे पास एक बाइनरी ट्री गिवन होगी और हमें क्या करना है, सीरियलाइज मेथड पे हमें जो भी हमारा बाइनरी ट्री है उसको सीरियलाइज्ड फॉर्म में दिखाना है। सीरियलाइज मतलब कि आप उसमें ट्रैवर्स करोगे यार। तो ट्रैवर्स कैसे करते हैं, मैंने बोला पहला नोड मेरा 1 आया तो मैं इसमें देखो डीएफएस का यूज करूंगा। ठीक है, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग में कर सकता हूँ। तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग में क्या होता है, पहले रूट आ गया, फिर लेफ्ट में जाएगा, फिर राइट में जाएगा, फिर देखिएगा रूट आ गया, फिर लेफ्ट राइट। तो अगर आप देखोगे आपके पास ये ट्री है बनी हुई 1 2 3 4 5, ये रहा आपका फॉर्मेट। अच्छा, इसको जो मैं सीरियलाइज करूंगा, ये जो दिख रहा है ये एरे नहीं है फ्रेंड्स, ध्यान देना। ठीक है, ये एक्चुअली एरे फॉर्म में दिखा रखा है बट ये एक्चुअली क्या है ना, नोट्स है ये। ठीक है, लिंक लिस्ट के नोट्स होंगे, जैसे 1 है, 1 कनेक्टेड है 2 से 3 से। ये तो जस्ट एरे रिप्रेजेंटेशन है इसका। तो जब मैं इसे सीरियलाइज करूंगा तो पहले 1 आएगा, फिर 2 आया, फिर 2 के बाद 3 आ गया जैसे। ठीक है, तो 1 2 3, फिर 2 का लेफ्ट और 2 का राइट देखा उसने। ठीक है, तो 2 का लेफ्ट कितना था, नल, इसका राइट भी नल है। फिर यहाँ पे आया तो अब 3 का लेफ्ट क्या है, बोला 3 का लेफ्ट है 4, फिर 3 का राइट है 5। तो ये बीएफएस यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, अगर आप ध्यान दोगे तो ये बीएफएस थी। पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 2 का लेफ्ट, 2 का राइट, फिर 3 का लेफ्ट, फिर 3 का राइट। तो बीएफएस का यूज करो, डीएफएस का यूज करो, प्री ऑर्डर करो, पोस्ट ऑर्डर करो, यार कुछ भी करो, करना क्या है, सीरियलाइज करने से मतलब है। सिंपल, मतलब मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रिंग रिटर्न कर दूंगा, स्ट्रिंग फॉर्म में मैं इसको रिटर्न कर दूंगा बस। आउटपुट मतलब मल्टी अलग अलग हो सकते हैं। अच्छा, जब मैं डीसीरियलाइज करूंगा तो सेम चीज को डीसीरियलाइज करूंगा। अगर मैं सीरियलाइज बीएफएस से ध्यान दे रहा है मेरे को, ठीक है, डीसीरियलाइज करते वक्त अगर मैं प्री ऑर्डर से कर रहा हूँ सीरियलाइज, तो डीसीरियलाइज भी उस हिसाब से होना चाहिए। ऐसे नहीं कि डीसीरियलाइज में कुछ अलग ही कर दोगे। जैसे सीरियलाइज होगा, जो टेक्निक सीरियलाइज में होगी वही टेक्निक डीसीरियलाइज में होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्री ऑर्डर लगा रहा हूँ तो जो मेरा डीसीरियलाइजेशन होगा उसमें भी कहीं ना कहीं प्री ऑर्डर वाली टेक्निक होनी चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से मैं नोट्स को ट्रेड करूंगा, उसके लेफ्ट राइट में नोट्स रखूंगा। यहाँ पे डेटा है, इससे ट्री बना देंगे हम। यहाँ पे ट्री है, इससे डेटा बना देंगे। चलिए फ्रेंड्स, एक काम करते हैं ना, बिल्कुल सिंपल, हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। ठीक है, चलिएगा, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल हम यहाँ पे करने वाले हैं। ट्रैवर्स तो मैंने बोला सबसे पहले जो मेरा एक रिजल्ट आएगा, मैं रिजल्ट नाम का एक एरे ले लेता हूँ और बाद में इस एरे को ना मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा ज्वाइन करके, ताकि मैं इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकूँ। तो मैं इसके सारे एलिमेंट्स को ज्वाइन कर लूंगा कॉमा के बेसिस में, कॉमा के उससे मतलब कॉमा के साथ ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है, अच्छा, अब जो मेरा यहाँ पे आने वाला है फंक्शन, जो कि मेरा रिपीटेडली कॉल होगा, वो डीएफएस फंक्शन होगा। और यहाँ पे मैं डीएफएस को फ्रेंड्स देखो फर्स्ट टाइम कॉल लगा दूंगा इस तरीके से, रूट। या प्री ऑर्डर तो आपको पता ही होगा, आपने ऑलरेडी कर रखा है, तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। कि यहाँ पे रूट भेजा, यहाँ पे मेरे पास आ गया नो। हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं क्या मेरे पास बेस केस, हमेशा देखो बेस केस क्या बोलता है, क्या मेरे पास नोड है। अगर नोड नहीं है तो उसका उल्टा लगा दो, नोड है ट्रू, ट्रू का उल्टा फॉल्स नहीं चलेगा। अगर नोड नल है तो नल का उल्टा ट्रू, मतलब ये चलेगा। और ये बोलेगा यहाँ से हो जाओ रिटर्न, मतलब वापिस जाओ, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। बट इससे पहले मैंने क्या बोला, रिजल्ट में पुश कर दो नल। ओके फ्रेंड्स, रिजल्ट में पुश कर दो नल। अच्छा, नल मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास 1 आया होगा। ओके, ध्यान देना, जब मैंने यहाँ पे डीएफएस कॉल किया रूट के साथ, तो रूट में 1 है मेरे पास, तो रूट के साथ है यहाँ पे इफ कंडीशन तो चली नहीं। प्री ऑर्डर में क्या होता है, ध्यान देना, रूट लेफ्ट राइट। तो रूट लेफ्ट राइट, राइट का मतलब हो गया कि सबसे पहले रूट आया तो रूट को ले लो। ठीक है, पहले रूट को ले लो, तो रूट को ले लो मतलब रिजल्ट डॉट पुश नोड डॉट वेल डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है फ्रेंड्स, नोड डॉट वैल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार देखो नोड के अंदर जो वैल है ना, उसी में तो मेरा वो वैल्यू पड़ी है, उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। अब मैंने क्या बोला, जैसे ही मेरे पास 1 आ गया, 1 सेव कर लिया मैंने एरे में। चलो मैं यहाँ पे ना एक फटाफट वैसे लिख भी देता हूँ, मैंने ऐसे सेव कर लिया। ठीक है, अब मैंने बोला 1 से जाओ लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ, तो 1 से जाओ आप लेफ्ट की तरफ, इसका मतलब डी एफ एस ऑफ नोड डॉट लेफ्ट। और एक कॉल जब एक होगी नोड डॉट राइट, होगा क्या, बेसिकली नोड के लिए लेफ्ट की कॉल जाएगी, मतलब 1 से पहले लेफ्ट की तरफ जाएगा, राइट वाली तो बाद में लगेगी कॉल जब लेफ्ट वाला कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे गया 2 गया, अच्छा उसने देखा है बेस कंडीशन तो फॉल्स है अभी भी, तो यहाँ पे गया, यहाँ पे उसने 2 पुश कर दिया, तो 1 के बाद आ गया फ्रेंड्स कितना, 2। अगेन उसने बोला नो डॉट लेफ्ट, मतलब 2 के लेफ्ट में गया, 2 के लेफ्ट में गया, यहाँ पे देखिए अंदर आया, उसने बोला यार इसके लेफ्ट में तो नोड तो नल है, तो उससे बोला नल पुश कर दो उसमें, तो यहाँ पे मैंने बोला नल पुश कर दिया।
और वापस बैक यहाँ से रिटर्न होके बैक आ गया, तो बैक होके यहाँ पे आ गया, मतलब वापस 2 वाले नोड के पास आ गया, तो 2 वाले नोड का लेफ्ट ट्रैवर्स हो चुका है। अब राइट ट्रैवर्स करो, तो लेफ्ट में नल था, राइट में भी नल है, तो वापस ऊपर जाएगा और वापस यहाँ पे नल पुश कर देगा। तो यहाँ पे नल पुश कर देगा फ्रेंड, ठीक है। अच्छा, नल पुश किया, वापस आया, तो अब वो वापस 2 वाले नोड के पास आ गया। ध्यान देना, 2 का लेफ्ट कंप्लीट, राइट कंप्लीट। जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा, अब क्या इसके बाद कुछ है ही नहीं, तो 2 कंप्लीट। तो अब वापस जाएगा बैक किसके पास, 1 के पास। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1 का लेफ्ट कंप्लीट हो चुका है, अब कंप्लीट हुआ 1 का लेफ्ट। अब 1 के राइट में जाएगा, 1 के राइट में जाएगा 3 है, तो इस तरीके से अब 3 को पुश कर देगा पहले। अब वो 3 के लेफ्ट में जाएगा, 3 के लेफ्ट में जाएगा तो उसे पहले 4 मिल जाएगा, फिर 4 के लेफ्ट में जाएगा, राइट में जाएगा, तो उसे दोनों जगह से क्या मिल जाएगा, नल कॉमा नल, ठीक है। अच्छा, जब 3 का लेफ्ट कंप्लीट, तो 3 के राइट में जाएगा, इसके राइट में जाएगा तो उससे 5 मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अब 5 के बाद फिर अगर मैं कॉल लगाना चाहूँ तो 5 के लेफ्ट में जाएगा, राइट में जाएगा, कुछ नहीं है तो नल नल आ जाएगा, ठीक है। बट मैं इतना भी रख सकता हूँ। तो फ्रेंड्स ये मेरा जैसे कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैंने बोला रिजल्ट को ज्वाइन कर दो इसके बेसिस पे। तो सिंपल था यार, कुछ भी नहीं किया हमने, पुश किया, लेफ्ट राइट की कॉल लगा दी बस। अब आता है थोड़ा-सा डीसerialization देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा शायद कुछ पंगा है। तो चलिए सबसे पहले हमने क्या बोला ना, जो भी है नोट्स, अच्छा डेटा मेरा क्या है स्ट्रिंग फॉर्म में, तो मैंने बोला इसे स्प्लिट कर दो कॉमा बेसिस में। तो अगर मेरे पास ये डेटा होगा, मान लो ये वाला डेटा था मेरे स्ट्रिंग फॉर्म में, जो कि कॉमा सेपरेटेड है, तो पहले मैंने एरे में कन्वर्ट कर दिया होगा उसे, ठीक है फ्रेंड्स? मैंने एरे में कन्वर्ट कर दिया, ओके। अब मैं यहाँ पे पता है फंक्शन का नाम डीएफएस नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा बिल्ड ट्री। ट्री क्रिएट कर रहे हैं हम, ठीक है? ट्री क्रिएट करना है और यहाँ पे मैं नीचे बोल देता हूँ रिटर्न बिल्ड ट्री, क्योंकि मुझे हमेशा रूट नोड ही भेजना है इससे, ठीक है? तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैंने बोला यार एक काम करो, बिल्ड ट्री के पास जाओ, ओके? और इंडेक्सेस के हिसाब से मैं काम करूँगा यार, क्योंकि जितने मेरे नोट्स होंगे उतने ही तो उतने मतलब इंडेक्स में होना ही चाहिए कुछ, ठीक है? क्योंकि नोट्स क्या है मेरा, नोट्स एरे तो है, तो मैंने और इंडेक्सिंग के बेसिस में उसे गेट करूँगा ना, आइटम से गेट करके। तो सबसे पहले मैंने बोला नोट्स का इंडेक्स देखो, मैंने बोला अगर नोट्स का जो इंडेक्स है, अगर वो फ्रेंड्स इक्वल नल होता है, इसका मतलब क्या है, इंडेक्स को तो आप पहले प्लस प्लस कर दो, नेक्स्ट इंडेक्स में जाओ यार, और यहाँ से रिटर्न कर दो नल। बेस केस हो गया, अगर मेरा किसी भी इंडेक्स में नल है, तो इंडेक्स तो बढ़ेगा ही मेरा डेफ़िनेटली, क्योंकि मुझे तो आगे जाना है ना, एक-एक करके देखना है, पहले 1, 2 देखा, फिर ये देखा, तो ये बेस केस था। यहाँ पे गया, बेस केस फर्स्ट टाइम तो चलेगा नहीं, फर्स्ट टाइम मान लो कि मेरे को 1 मिल गया। अच्छा 1 मिल गया, तो ये तो चलेगा नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे आएगा, हमने बोला कॉन्स्ट नोड इक्वल टू, मैंने बोला न्यू ट्री नोड। तो ये ट्री एक्चुअली मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे है, देखो इस वाले को मैं यूज़ करूँगा, ठीक है? ये वाला कंपाइलर ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि हम इस वाले ट्री नोड को पॉइंट कर रहे हैं, तो हमें लिखना नहीं है इस ट्री नोड को, ये है हमारे पास। तो यार यहाँ पे मैंने क्या बोला फ्रेंड्स, ध्यान देना, मतलब ट्री नोड लो और उसमें पार्स करो, पार्स इंट करके भेज सकते हैं, डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, बट मैंने बोला ठीक है, इसको इंटीजर फॉर्म में ही देता हूँ मैं। पार्स इंट करके मैंने बोला नोड्स का जो भी इंडेक्स है, तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, एक नोड बना होगा जिसमें वैल्यू कितनी पड़ गई होगी, 1 पड़ गई होगी। 1 पड़ गई होगी किस फॉर्म में, नंबर फॉर्म में, ओके। नोड बना अभी तक, अभी वो किसी से अटैच नहीं है। मैंने बोला इंडेक्स को कर दो प्लस प्लस, अब मैंने बोला जो भी ये नोड है ना, 1 है ना, अब 1 के लेफ्ट और 1 के राइट, 1 के लेफ्ट और 1 के राइट में मेरे को कुछ होल्ड करना है, तो मैंने बोला इसके लेफ्ट में रख दो कितना, बिल्ड ट्री, और इसके राइट में कितना रख दो फ्रेंड्स, बिल्ड ट्री। टेक्निक समझ आ रही है? हम यहाँ पे सीरियलाइज़ेशन में क्या कर रहे थे, पहले नोड ही निकाल रहे थे, फिर लेफ्ट जा रहे थे, राइट जा रहे थे। यहाँ पे भी हमने सेम चीज़ बोली, पहले नोड बना दो, फिर उसके लेफ्ट में रख दो कुछ और फिर उसके राइट में बिल्ड ट्री को कॉल कर लो, ठीक है? और इंडेक्स मुझे बढ़ाना ही है, क्योंकि मैं दूसरे एलिमेंट को देखूँगा, फिर दूसरा एलिमेंट क्या है, और जब ये लेफ्ट राइट उसका काम कंप्लीट हो जाएगा, तो मैंने बोला रिटर्न नोड कर दो बस। अच्छा, तो ये केवल इतना ही है। एक बार इसे सबमिट करके देख लेते हैं, क्या ये चल रहा है, नहीं चल रहा? उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये डीस्किलाइज़ेशन काम कर रहा है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये एक्सेप्ट तो हो गया है, बढ़िया चल रहा है। अब देखो समझने की कोशिश करना कि इंडेक्स मेरे पास पहले 0 था। इंडेक्स मेरे पास 0 है और मेरे पास जो ये डेटा है वो इस फॉर्म में है, ठीक है? डेटा ये स्ट्रिंग है पूरी, समझ लो। इसको मैंने स्प्लिट करके एरे बनाया। अब मैंने बोला फ्रेंड्स, सबसे पहले 1 आया, 4 नोड्स का इंडेक्स, नल है? बोला नल तो नहीं है। तो मैंने बोला 1 बनाओ और इंडेक्स प्लस प्लस कर दो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ, मैंने बोला 1 बनाओ
और इंडेक्स प्लस प्लस कर दो, मतलब इंडेक्स जो कि मेरा था 0 अब हो चुका है 1। अब यहाँ पे नीचे गया, बोला इसके नोड के लेफ्ट में, मतलब 1 के लेफ्ट में कर दो बिल्ड ट्री और नोड के राइट में कर दो बिल्ड ट्री। तो पहले तो लेफ्ट कंप्लीट होगा उसका यार, पहले उसका लेफ्ट कंप्लीट होगा, ठीक है। तो लेफ्ट में जब लेफ्ट की कॉल लगेगी, ऊपर गया नोड्स का इंडेक्स, इंडेक्स कितना है 1 है, तो नोड्स के 1 में देखो कितना है, बोला है 2 है यार, 2 है। ओके, मतलब ये तो चलेगा नहीं। वो बोलेगा 2 नाम का एक नोड बना दो। ओके, 2 नाम का एक नोड बना दिया, ध्यान देना, अभी नोड बनाए केवल, और इंडेक्स प्लस प्लस करके 2 कर दिया मैंने ओके जी। और मैंने बोला नोड डॉट लेफ्ट बिल्ड ट्री कर दो, मतलब 2 के लेफ्ट में कितना रखना है, बिल्ड ट्री। ध्यान देना, ये 2 अभी हाँ, यहीं पर है अलग से। जब मैंने बिल्ड ट्री को कॉल किया, अच्छा इंडेक्स मेरा 2 हो चुका है, तो यहाँ पे गया नोड्स का 2, नोड्स का 2 कितना है यार, नोड्स का 2 तो नल है। अगर ये नल है तो मैंने बोला इंडेक्स प्लस प्लस तो फिर भी करना है। इंडेक्स हो गया फ्रेंड्स मेरा 3, और यहाँ से मैंने कर दिया रिटर्न नल। तो रिटर्न नल का मतलब कि यहाँ पे मेरे पास नल आ गया। तो नोड डॉट लेफ्ट मतलब 2 के लेफ्ट लेफ्ट में आ गया नल, 2 के लेफ्ट में आ गया फ्रेंड्स नल। अच्छा, ये थोड़ा हमें नीचे रखना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, इसको हटा दो फिलहाल। 2 के लेफ्ट में नल आया, अब मैंने 2 के राइट के लिए मैंने बोला बिल्ड ट्री को कॉल करो। अगेन मेरे पास क्या मिल जाएगा, इंडेक्स देखो 3, 3 इंडेक्स में क्या है, नल है। तो यहाँ से भी इंडेक्स प्लस प्लस होगा पहले तो इंडेक्स हो गया 4, और यहाँ से रिटर्न हो गया नल, तो नोड के राइट में आ गया कितना, नल। मतलब 2 के राइट में भी मेरे पास आ गया फ्रेंड्स नल। तो नल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एन से, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया एन। अच्छा, अब 2 कंप्लीट हो चुका है, 2 के लेफ्ट में भी डेटा आ गया, राइट में भी नल आ गया, दोनों जगह नल आ गया। मैंने बोला रिटर्न नोड, तो नोड मतलब इस 2 को रिटर्न करो। अच्छा, ये रिटर्न होके फ्रेंड्स कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा यार, मतलब 1 के लेफ्ट में यार, ध्यान देना, ये गया 1 के लेफ्ट में, यहाँ पे, यहीं से तो कॉल हुई थी ना इसके लिए 1 की लेफ्ट की, तो यहाँ पे चले गया, ठीक है। अब मैंने बोला 1 के राइट के लिए बिल्ड ट्री को कॉल करो, तो राइट में जाएगा, तो राइट में फिर उसे इस तरीके से पहले 3 क्रिएट होगा, 3 4 5, ठीक है। जब ये क्रिएट हो जाएगा फिर ये वापस 1 के पास जाएगा, तो इस तरीके से मेरी पूरी पूरी ट्री जो है ना फ्रेंड्स रीजनरेट हो जाएगी। ओके, बात समझ आ गई। बहुत सिंपल था यार, सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन। पहले हमने प्री ऑर्डर की मदद से हमने सीरियलाइज किया, फिर डीसीरियलाइज करने के लिए भी हमने नोड्स के इंडेक्सिंग का यूज किया, और टेक्निक हमने वही लगाई, क्या, प्री ऑर्डर वाली, कि पहले नोड बनाओ फिर नोड के लेफ्ट में राइट में रखते रहो। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।